हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर 1.0। तो आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ अच्छे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी में वो देखेंगे। तो आपने लास्ट क्लास ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड पे मिल जाएगा। और हमारी आप प्ले लिस्ट भी चेक कीजिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आज की वीडियो समझने में। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और उसकी बेस्ट ट्रिक क्या होती है सॉल्व करने की वो मैं बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन बैग कंटेन 4 व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल, अनदर कंटेन 3 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट। अब इसमें एक बैग में 4 व्हाइट 2 ब्लैक हैं और दूसरे में 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल हैं। अब एक बॉल निकाली दोनों बैग से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों व्हाइट हैं। दोनों व्हाइट हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, पहले बैग में से व्हाइट की निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/6 और दूसरे बैग से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। तो उन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनटू में हो जाएगा। ये कितना आएगा 3 2 6 और 4 2 8 1/4। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन अगर हम लगाएं जैसे 4C1, पहले बैग में से व्हाइट में से हम निकाल रहे हैं एक बॉल और टोटल क्या होगी, टोटल 6C1 इंटू दूसरे बैग से हम निकालेंगे 3C1 अपॉन और ये 8C1। तो NC1 N ही होता है, तो उसे भी सॉल्व करेंगे तो 4/6 इंटू 3/8 ही आएगा और हमारा आंसर होगा 1/4। ठीक है। कॉम्बिनेशन में हमने सिर्फ इतना पार्ट देखा था 4C1 और 3C1 जब हम चूज करते हैं सेलेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ आउटकम से भी डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 4C1 अपॉन 6C1। इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑफ डायमंड। अब इसमें 52 कार्ड से एक कार्ड निकाला गया रैंडमली, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 ऑफ डायमंड हो। डायमंड हमारे पास होते हैं 13 और हर सूट में जो है हमारे पास नंबर्स होते हैं वो 2 से लेके 10 और बाकी होते हैं किंग, क्वीन, जैक और एस। तो इसमें ऐसा कौन सा डायमंड का कार्ड होगा जिसमें 3 होगा, तो ये सिर्फ एक ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। टोटल 52 कार्ड है और उसमें से सिर्फ एक ऐसा कार्ड है जो 3 ऑफ डायमंड है, तो इसका आंसर 1/52। थर्ड क्वेश्चन, अ पर्सन ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, replaces it and shuffles the pack. He continues doing it until he draws a spade. The chance that he will fail in first two attempt. तो एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड से एक पर्सन कार्ड निकालता है, रिप्लेस करता है उसे और दोबारा शफल करता है और वो कंटिन्यू ऐसे करता रहता है जब तक उसे स्पेड ना मिल जाए। तो क्या चांस होगा कि वो फर्स्ट टू अटेम्प्ट में फेल हो जाए। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी। अब पहले 2 अटेम्प्ट में फेल हो जाए मतलब वो स्पेड नहीं निकालेगा। तो 13 कार्ड होते हैं, 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 स्पेड और 13 क्लब। तो 13 स्पेड नहीं निकालेगा, तो 13 स्पेड नहीं निकालेगा मतलब 39 कार्ड में से वो निकालेगा और टोटल है 52, मतलब 52 में से इन 39 में से कोई निकालेगा, स्पेड नहीं निकालेगा। तो पहले चांस में फेल होने की ये प्रोबेबिलिटी और दूसरे में अब अगेन 39/52। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। इसे सॉल्व करेंगे 13 3 जा 13 4 जा और 13 3 जा 13 4 जा, ये आएगा 9/16। राइट। इसे भी कॉम्बिनेशन लगा के कर सकते हैं हम कि जैसे 39C1 अपॉन 52C1, ये पहले चांस में, और दूसरे चांस में 39C1 अपॉन 52C1। ये यहाँ पे दोबारा 52 कार्ड इसलिए हैं क्योंकि उसने जो कार्ड निकाला है उसके बाद उसे रिप्लेस कर दिया है एंड रिप्लेसेस इट, इसलिए दोनों बार 52 कार्ड्स होंगे डेक में। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/16। फोर्थ क्वेश्चन, इफ फ्रॉम ईच ऑफ 3 बॉक्सेस कंटेनिंग 3 व्हाइट 1 ब्लैक 2 white, 2 black, and 1 white, 3 black balls. One ball is drawn at random, then the probability that 2 white and 1 black ball will be drawn is. तो 3 बैग हैं, उनमें ये बॉल दी हुई हैं, 3 white, 1 black, 2 white, 2 black and 1 white, 3 black. अब इसमें से तीनों बैग में से एक एक बॉल निकाली तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास 2 व्हाइट बॉल आए और 1 ब्लैक बॉल आए। तो इसमें 3 केस बनेंगे, पहले 2 में व्हाइट, तीसरे में ब्लैक, दूसरे तीसरे में व्हाइट, फर्स्ट में ब्लैक, फर्स्ट और 3 में व्हाइट, सेकंड में ब्लैक। तो इसे देखें कैसे लिखेंगे, पहले और दूसरे में व्हाइट ले लेते हैं हम। पहले में व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3 अपॉन, और टोटल कितनी बॉल है 4, इंटू दूसरे में 2/4 और तीसरे में हमें ब्लैक रखनी है इंटू
ब्लैक की कितनी बॉल है 3 और टोटल है 4, प्लस दूसरी कंडीशन में हम ले लेंगे पहले में ब्लैक बाकी दोनों में व्हाइट, तो इसमें 1/4 और इसमें 2/4 और इसमें भी व्हाइट 1/4। अब इसमें ले लीजिए पहले और तीसरे में व्हाइट दूसरे में ब्लैक, तो 3/4 यहाँ पे ब्लैक लेना है 2/2 2/4 इंटू और इसमें भी व्हाइट 1/4। इसे सॉल्व करेंगे, ये तीनों में 4 कॉमन है तो इसे सीधा एलसीएम ले लीजिए, और 4 का क्यूब 64 और ये आएगा 3 तिया 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 3 दूनी 6 26, 26/64। इसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 2 से 13 और 32, 13/32। ये हमारा आंसर होगा इसका। इसमें हमने 3 केस लिए, पहले 2 में व्हाइट फिर ब्लैक, दूसरे तीसरे में व्हाइट फर्स्ट में ब्लैक और फर्स्ट और थर्ड में व्हाइट सेकंड में ब्लैक। तो अभी क्वेश्चन का लेवल इजी है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, तो आप पूरी वीडियो देखिए। और अगर आपको इन क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, एन अर्न कंटेन 6 ब्लू 4 रेड 3 ग्रीन एंड 2 येलो मार्बल्स। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ 3 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड एंड 1 इज ग्रीन। ये मार्बल है। अगर हमने 3 मार्बल निकाले रैंडमली तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 रेड और 1 ग्रीन मार्बल होगा। तो 2 रेड मार्बल हम कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर रेड है हमारे पास 4, तो ये होंगे 4C2 इंटू बाकी 1 होना चाहिए ग्रीन, तो 3C1। और हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल सिलेक्शन कितने होंगे, ये टोटल बॉल है 6 4 10 3 13 2 15, हमें 15 में से निकालनी है 3 बॉल। इसे सॉल्व करेंगे तो 4C2 क्या होगा 4 इंटू 3 और 2 का फैक्टोरियल डिवीजन में इंटू 3C1 3 होगा अपॉन 15C3, 15 को 3 बार डिक्रीजिंग में 15 इंटू 14 इंटू 13 और 3 का फैक्टोरियल अपॉन 6 इज इक्वल टू, ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है हमारे कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पार्ट में, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 2 जा 4 और ये 3 2 जा 3 5 जा और ये 2 7 जा, तो ये आया 3 3 जा 9 2 जा 18 अपॉन 7 पंजे 35 और 13 35 और 13 13 पंजे 65 6 13 39 और 6 45 18/455, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, इफ 4 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 इज रेड। तो 4 मार्बल्स हमने रैंडमली निकाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट 1 रेड होगा। 1 रेड मतलब या तो 1 रेड या 2 रेड या 3 रेड या 4 रेड, कम से कम 1 रेड तो होगा। तो सबसे पहले देखेंगे पहला केस जिसमें 1 रेड होगा, तो 4C1 और बाकी कितनी बॉल है हमारे पास, टोटल है 15, 15 में से 4 गए तो ये बची 11, बाकी 11 में से हमें निकालनी है 3 प्लस, अब या तो 2 रेड हो और बाकी में से 2 निकालें, या तो 3 रेड हो और बाकी में से 1 निकालें, या फिर चारों की चारों रेड हो और बाकी में से 0। और टोटल इसमें सिलेक्शन के वेज होंगे 15 में से हमने निकाली 4 बॉल। अब या तो इसे सॉल्व कर लीजिए या फिर, और मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट के केस में, अब यहाँ पे है एटलीस्ट 1 इज रेड, कम से कम 1 रेड होनी चाहिए। तो इसमें कितने केस हमारे पास, 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 रेड। अगर हम टोटल में से ऐसे केस माइनस कर दें जिसमें 1 भी रेड ना आए तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो उसके हम वेज निकालें कि 1 भी रेड ना आए, 1 भी रेड ना आए मतलब हमने जितनी भी बॉल निकाली वो 11 में से निकाली, 11C4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज 15C4। अब इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो ये 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसी के बराबर होगा। तो इस बड़े वाली वैल्यू को सॉल्व करने से अच्छा हम ये सॉल्व कर लें, 1 माइनस 11C4 अपॉन 15C4। आप इसे सॉल्व करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, दोनों के आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर बोथ आर येलो और बोथ आर ग्रीन।
अगर हमने 2 मार्बल निकाले तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों या तो येलो है या ग्रीन है। अब दोनों अगर येलो हैं तो ये होंगे 2C2, और के लिए हम लगाते हैं प्लस। अब दोनों ग्रीन, तो ग्रीन हमारे पास 3 है तो 3C2, और टोटल हम कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 15C2। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 2C2 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि NCN 0 होता है, प्लस 3C2 को हम लिख सकते हैं 3C1, और 3C1 कितना होता है 3 अपॉन, क्योंकि NC1 N होता है, अपॉन 15C2, तो 15 इंटू 14 और 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 7 जा 14, तो ये आएगा 4 अपॉन 15 सत्ते 105। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 3 रेड 4 ग्रीन एंड 3 येलो बॉल्स, 3 balls are drawn at random, what is the probability? तो इसमें पहला क्वेश्चन है ऑल आर सेम, तो इसमें बैग में 3 रेड हैं, 4 ग्रीन और 3 येलो बॉल हैं। 3 बॉल हम निकाली हमने रैंडमली, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सारी की सारी बॉल सेम है। सारी की सारी बॉल सेम मतलब या तो सारी रेड होंगी या ग्रीन होंगी या येलो होंगी, मतलब या तो सारी रेड 3C3, या फिर सारी ग्रीन 4C3, या फिर सारी येलो 3C3, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे 4 3 7 3 10, 10 में से हमने निकाली 3 बॉल। इसे सॉल्व करेंगे, 3C3 ये 1 प्लस 4C3 ये 4 प्लस 3C3 1 अपॉन 10C3, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 6, 8 9 72 और 72 बाई 6 12, तो ये कितना आएगा 6 अपॉन 120, मतलब 1/20। राइट, सेकंड क्वेश्चन, ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट मतलब सब में से एक एक बॉल, तो इसमें होगी 3C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1। इसमें हमने इंटू इसलिए लगाया क्योंकि सब में से एक एक बॉल निकालनी है, इसमें चॉइस नहीं बन रही है, इसमें इन तीनों को मिला के 3 बॉल बनेंगी, तो इसमें एंड का केस है इसलिए इसमें मल्टीप्लाई लगाया, अपॉन टोटल 10C3 इज इक्वल टू NC1 कितना होता है N ही होता है, तो ये होगा 3 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन ये 10C3 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 6। इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 6 से जाएगा ये 12 बार, और ये 3 चौका 12 और ये इससे कटेगा, तो ये आंसर आएगा 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी। तो एक कार्ड निकाला हमने 52 कार्ड में से, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक डायमंड होगा। तो डायमंड टोटल कितने होते हैं 13 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अपॉन 52। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52, ये आंसर 1/4। अब नॉट एन एस, तो एस कितने होते हैं हमारे पास 4, तो 52 में से 4 एस होते हैं, तो बाकी कितने बचे 48, तो इसका आंसर आएगा 48 अपॉन 52। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे 4 से काट लेंगे, 4 1 जा और 2 जा, 4 1 जा और 3 जा, 12/13। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉट एन एस की जगह हम निकाल लें एन एस, तो एन एस की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, क्योंकि 4 एस होते हैं। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1/13। और नॉट एन एस, तो अगर हम नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, P नॉट इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस PE, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। तीसरा क्वेश्चन, नॉट ए डायमंड, तो इसे भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और डायमंड की हमने निकाली है 1/4, तो ये हो जाएगा सीधा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। राइट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं और हर सूट में कितने कार्ड होते हैं और हर कलर के और टाइप के, ये सब मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशन के सेकंड पार्ट में। तो वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कीजिए अगर आपको नहीं पता है कि कितने एस कार्ड होते हैं, कितने डायमंड होते हैं और बाकी कितने तरीके के कार्ड्स होते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इट कंटेन्स। तो एक डेक है 52 कार्ड का, उसमें से हमने 7 कार्ड निकाले, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सारे के सारे किंग्स होंगे। तो किंग कितने होते हैं, किंग होते हैं 4, तो 4 किंग में से हमने 4 किंग निकाल लिए। अब बाकी हमारे पास 3 कार्ड और बचे,
तो ये 3 कार्ड हम 48 कार्ड में से निकाल सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है 52, इसमें से हमें निकालने हैं 7 कार्ड। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑल किंग्स। सेकंड क्वेश्चन 3 किंग। 3 किंग, इसमें हमें 4 में से 3 निकालने हैं और बाकी जो 48 है इसमें से हमें निकालने हैं 4 कार्ड अपॉन 52C7। इससे ये आ जाएगा 3 किंग्स की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 3 किंग, एटलीस्ट 3 किंग मतलब कम से कम 3 किंग और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो टोटल तो होते हैं 4 किंग, तो इसमें प्रोबेबिलिटी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स प्लस 4 किंग्स। तो 3 किंग की हमने निकाली है सेकंड क्वेश्चन में और 4 किंग की निकाली है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आंसर हो जाएगा 4C3 इंटू 48C4 प्लस 4C4 इंटू 48C3 अपॉन 52C7। राइट, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bag contain 5 red, 7 blue ball. 2 ball are drawn at random without replacement. Then find probability that one is red ball and other is blue ball. तो इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट हमने 2 बॉल निकाली है एक बैग में से, जिसमें 5 रेड है और 7 ब्लू बॉल है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक रेड होगी और दूसरी ब्लू होगी। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अब हमने पहले निकाली रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 5/12 इनटू, अब जो है विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकाल चुके हैं हम, अब हमारे पास टोटल बॉल बची 11, दूसरी होनी चाहिए ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल की कितनी होगी 7 प्लस, अब पहले रेड बॉल निकाली तो पहले ब्लू भी हो सकती है, तो 7/12। अब एक बॉल निकल चुकी है तो ये बची 11 और हमें दूसरी बॉल चाहिए रेड, तो ये होगा 5। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, तो हमारे पास आएगा 70/132। इसे फर्दर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 35/66। राइट, अब हमने इसे ऐसे सॉल्व किया, पहले हमने रेड निकालनी, फिर ब्लू और फिर ब्लू फिर रेड, और इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट। और अब हम इसे कर सकते हैं कॉम्बिनेशन से भी। आप याद रखिए कि ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट है, जहां पर भी हम कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं ना उसमें ये विदाउट रिप्लेसमेंट जो है बाय डिफॉल्ट है या फिर हिडन है। जब हमारे पास केस आएगा विद रिप्लेसमेंट, तब हम उसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। अगर इसे कॉम्बिनेशन से सॉल्व करके देखें तो इसमें क्या बनेगा, तो एक रेड है एक ब्लू है, मतलब 5C1 इंटू 7C1 और टोटल हमें निकालनी है 12C2। राइट, अब इसमें हमने क्या निकाला कि पहले रेड निकाली है फिर ब्लू निकाली, लेकिन पहले ब्लू हो सकती है और फिर रेड भी हो सकती है, तो ऐसे 2 केस बनेंगे, तो इसे कर देंगे इंटू 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यही 35/66। राइट, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मैंने इतने अच्छे से समझाया है कि आपको ये समझ आ जाएगा। हमने पहले रेड निकाली फिर ब्लू निकाली, टोटल हमारे पास है 12C2 वेज, और ये पहले ब्लू हो सकती है बाद में रेड हो सकती है, तो उसका भी एक केस बनेगा, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड चांस ऑफ थ्रोइंग 6 एट लीस्ट वंस इन 6 थ्रोज विद अ सिंगल डाई। अब हमें एटलीस्ट जो है 6 चाहिए जब हम एक डाई को 6 बार थ्रो करते हैं। तो हम पहले एक डाई की बात कर लेते हैं। एटलीस्ट में मैंने आपको बताया था, एटलीस्ट में आप ऐसा केस ले लीजिए जिसमें एक बार भी 6 ना आए, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब तो होता है एक बार तो आएगा ही, एक बार से ज्यादा भी आ सकता है। तो एक डाई को हम जब थ्रो करते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन बनती है 6, और एक बार भी 6 ना आए मतलब उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, मतलब 5 वैल्यू आ सकती हैं। राइट, तो ये बनेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जितने बार हम थ्रो करते हैं उतना ही पावर हम लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा जब हमने 6 थ्रो किया तो ये इसकी पावर 6 हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट वंस इन 6 थ्रोज, एटलीस्ट कम से कम एक बार, तो ये तो हमारे पास आ गया कि एक बार भी 6 ना आए। तो एटलीस्ट निकालने के लिए हम इसे कर देंगे 1 में से माइनस, क्योंकि 1 क्या होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 एटलीस्ट वंस इन
6 rows with a single die. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 11th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 5 white 3 black ball and second bag contain 2 white and 4 black ball. One ball is drawn from first bag and placed unseen in second bag. What is probability that a ball now drawn from second bag is black? तो इसमें जो है एक बैग में 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल हैं, दूसरे में 2 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल हैं। अब इसमें से एक बॉल जो है फर्स्ट बैग में से निकाली, बिना देखे उसे सेकंड बैग में डाल दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो अब सेकंड बैग से हमने बॉल निकाली वो ब्लैक हो? तो इसमें दो केस बनेंगे कि पहली बार हमने जो बैग 1 में से बॉल निकाली वो व्हाइट थी, और दूसरे केस में हमने जो बैग 1 से बॉल निकाली वो ब्लैक थी। तो केस 1 की बात करें, पहले हमने निकाली व्हाइट बॉल, तो हम बैग 1 में से एक व्हाइट बॉल कैसे निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं 5/8, या फिर ऐसे लिख लीजिए 5C1 अपॉन 8C1। 8C1 ये टोटल है और ये 5C1 मतलब व्हाइट में से एक बॉल निकाली। अब जो है सेकंड बैग में हो जाएंगी 3 व्हाइट, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड बैग में जो है वो हो ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे हमें 4C1, तो जिसमें ब्लैक कितनी है 4 अपॉन, अब इसके टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन देखें तो इसमें 4 2 6 बॉल ना होके 7 बॉल हो जाएंगी, क्योंकि एक बॉल हमने बैग 1 में से बैग 2 में डाल दी है, तो ये हो जाएंगी 7C1। और सेकंड केस, अगर हमने पहले बैग में से ब्लैक बॉल निकाली है तो ये है 3C1 अपॉन 8C1, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इनटू, अब इसमें सेकंड बैग में जो है 5 ब्लैक बॉल हो जाएंगी, तो ये 5C1 में से एक ब्लैक बॉल निकालेंगे और टोटल 7C1। तो इन दोनों को सोल्व करके हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे कितना होगा, ये 3/8 इंटू 5/7, और ये कितना होगा 5/8 इंटू 4/7, तो ये 56 तो नीचे दोनों में कॉमन है, और ये 5 चौक 20 और 5 3 15, तो ये हो जाएगा 35/56। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 पंजे 35, 7 8 56, 5/8 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। राइट, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल 8 ग्रीन बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम 1 आफ्टर 1 विद रिप्लेसमेंट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो इसमें विद रिप्लेसमेंट हमें निकालना है। विद रिप्लेसमेंट में हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लगाते। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, बोथ बॉल आर ग्रीन, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बॉल ग्रीन हो? तो ग्रीन बॉल कितनी है इसमें 8, तो पहली ग्रीन बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/14 इंटू दूसरी भी ग्रीन बॉल हो। अब इसमें जो है हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है, मतलब दोबारा अब 8 ग्रीन बची, तो ये 8 और दोबारा टोटल 14 हो गई, तो ये हो जाएगा 8 8 64 और 14 का स्क्वायर 196। इसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज ग्रीन एंड सेकंड वन इज रेड बॉल, तो पहली ग्रीन हो तो ये हो जाएगा 8/14। अब जो हमने बॉल निकाली वो हमने रिप्लेस कर दी, तो दोबारा टोटल हमारे पास बचेंगी 14। अब हमें रेड निकालनी है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी है कितनी 6, तो ये आएगा 8 6 48 और 14 का स्क्वायर 196। थर्ड क्वेश्चन, बोथ बॉल आर रेड बॉल, दोनों रेड बॉल हो, तो जैसे हमने ग्रीन की निकाली है ऐसे ही रेड की निकाल देंगे। ये कितना आएगा, ये आएगा 6/14 इंटू 6/14, क्योंकि इसमें हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं ये आपको समझ आया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दो क्वेश्चन है, ये हमारे जो आए हुए हैं IBPS PO 2018 के मेंस में, दोनों क्वेश्चन इन्हें देखेंगे, ये भी आसानी से कैसे सॉल्व हो जाएंगे। ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप देखिए इसमें हमें बताना है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में से कौन ग्रेट है। तो हम पहले 1 सॉल्व कर लेते हैं। 1 क्या है, एक बैग है जिसमें 5 ग्रीन बॉल है 7 रेड बॉल है। अगर 3 बॉल निकाली रैंडमली फ्रॉम द बैग, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल, तो कम से कम एक ग्रीन बॉल होनी चाहिए। तो इसमें 3 बॉल निकाली हमने, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट एक ग्रीन बॉल हो। तो एटलीस्ट का मतलब या तो एक ग्रीन या दोनों ग्रीन या तीनों ग्रीन, तो वो तीनों कंडीशन लिखें, या तो हम इसमें सीधा केस ले लें कि इसमें एक भी ग्रीन ना हो। एक भी ग्रीन ना हो मतलब हमने जितनी भी 3 की 3 बॉल निकाली है वो रेड से निकाली। तो 7C3
और टोटल कितनी है, टोटल है 12, तो 7 5 12 C3, और इसमें 80 के लिए निकालने के लिए इसे कर देंगे 1 से माइनस, राइट। तो ये ऐसे मैंने सॉल्व किया था जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया। तो आई होप आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस ये 7 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 12 को 3 बार 12 इंटू 11 इंटू 12 10, 3 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो ये आएगा 1 माइनस 7 अपॉन कितना, ये 44, तो ये आएगा 37 अपॉन 44। 37 अपॉन 44 की अप्रोक्स वैल्यू, तो 44 का अगर हम 10% निकालें तो ये 4.4 आएगा, तो 4 8 32, 4 9 36, राइट। तो ये 90 के अप्रोक्स आएगा, 90 या 90 से थोड़ा कम परसेंटेज में अगर हम इसे लिखें। सेकंड क्वांटिटी देखें, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, अप्रोक्स वैल्यू निकाल के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड क्वांटिटी, अरुण स्पीक्स द ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स एंड भव्य स्पीक द ट्रूथ 6 आउट ऑफ 7 टाइम। तो अरुण जो सच बोलता है, अरुण सच बोलता है 4/5 बार, और अरुण झूठ बोलेगा कितना, 1 माइनस 4/5 1/5 बार। और भव्य सच बोलेगा 6/7, और ये झूठ बोलेगा 1/7 बार, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें वो सेम स्टेटमेंट को कोट कर रहे थे, तो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसमें या तो अरुण सच बोलेगा तो भव्य झूठ बोलेगा, और अरुण झूठ बोलेगा तो भव्य सच बोलेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो अरुण सच बोलेगा तो 4/5, और भव्य झूठ बोलेगा तो इंटू 1/7, प्लस अरुण झूठ बोलेगा 1/5, तो भव्य सच बोलेगा 6/7। इसे सॉल्व करेंगे, नीचे 35 आएगा, और ये 4 और 6 10, कितना जाएगा ये सॉल्व करके, 35 का अगर हम लें 10% तो 3.5, और ये 3 3 9 होता है, राइट। तो ये 30% से थोड़ा कम होगा, लेस देन 30% ले लीजिए। तो इससे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसमें क्वांटिटी 1 जो है हमारी, ये बड़ी है क्वांटिटी 2 से, राइट। 14 क्वेश्चन, इसमें बैग ए में जो है 2 ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल कितनी है, 2 है, और रेड बॉल कितनी है, ये 3 है, और ग्रीन जो है ये 5 है। और बैग बी में जो है रेड जो है 6 है, और ब्लैक जो है 5 है, और ग्रीन है X। तो इसमें हमने 2 बॉल निकाली रैंडमली दोनों बैग से। अब इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग A इज 52/315 मोर देन दैट ऑफ B, व्हाट इज X। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग A, तो 2 ग्रीन बॉल बैग A से निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसमें 5 है, तो 5 में से हमने 2 निकाली, और टोटल कितनी है, ये 3 2 5 5 10, 10 में से 2 निकाली, इज इक्वल टू, अब बैग बी में से ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कितनी ग्रीन दी हुई है, यहाँ पे है X में से हमें निकालनी है 2 बॉल, अपॉन टोटल कितनी है, ये 11 प्लस X, इसमें से हमें निकालनी है टोटल 2 बॉल, राइट। और ये जो है ये A बैग में से निकालने की प्रोबेबिलिटी से कितना ज्यादा है, 52/315। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, और इसे सॉल्व करके हमारे पास X की वैल्यू आ जाएगी, उसे हम ऑप्शन से जो है सेटिस्फाई करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने आपको जो हमारे 2018 का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज थी मैथ सेक्शन की, उसमें मैंने आपको कराया, तो आप वहां पर भी इसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। तो ये है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आप इनको सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई डाउट आता है तो आप वो वहां पर पूछ सकते हैं। तो मैं देखता हूं आप में से कितने इसके सही आंसर बता पाएंगे। और आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। इसके सॉल्यूशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, या फिर कोई और वीडियो ले आएंगे जिसमें मैं आपको इनके सॉल्यूशन करा दूंगा। तो ये थी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको लगभग सब कुछ करा दिया है और हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस सीरीज में हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है सर्कुलर अरेंजमेंट का, वो मैं आपको कभी बाद में करा दूंगा।
इसके बाद हम देखेंगे 2019 का IBPS PO मेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।